नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे घर की आम वस्तु के बारे में जो कहने को गंदगी में रहने वाली है, गंदगी को साफ करने वाली है, लेकिन माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप। माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और जीवन में आने वाली परेशानियों को, अड़चनों को, आर्थिक परेशानी को, झगड़ों को, विवादों को ठीक करने की, कंट्रोल करने की जिसके अंदर क्षमता है, जो विवाह करवा सकता है, विवाह करवाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, दुश्मन को हराने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, कोर्ट कचहरियों के केस को जीतने के लिए जिस छोटी सी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, यानी झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार हमारी लाइफ में राहु के उपाय के तौर पे काम आता है, यानी झाड़ू राहु का उपाय किस प्रकार बनता है, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा और आपको उन उपायों के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि माँ लक्ष्मी सफाई में रहती है। माँ लक्ष्मी को शुक्र से देखा जाता है। शुक्र ग्रह सुंदरता और गृहस्थी के प्रतीक है। स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लाइफ में जीवन के भोग को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र हमारे जीवन में आनंद को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हमारा आनंद खराब हो जाए तो हम सुख साधन वाले कितने भी पालें लेकिन हम उनका भोग नहीं कर पाते। राहु को गंदगी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कूड़े से रिप्रेजेंट किया जाता है और राहु अगर एक्टिव हो तो वो शुक्र को खराब कर देता है। राहु का खराब होना शुक्र पर बुरा असर डालता है, यानी माँ लक्ष्मी का धुआं उड़ा देता है राहु। राहु जब भी शुक्र के घर यानी 7वें घर में या दूसरे घर में आ जाता है और वो कहीं बेकाबू हो जाता है तो उसका असर गृहस्थी पर, चरित्र पर, विचारों पर, लड़ाई झगड़ों पर, इन सब में दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें। हमें शुक्र में से राहु की गंदगी को हटाना है और उसके लिए हमें राहु को कंट्रोल करने वाला कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई एक ऐसी वस्तु चाहिए जिससे हम राहु को शुक्र से हटा सकें। जब राहु हटेगा तो शुक्र अपने आप उत्पन्न होगा, यानी सफाई हो जाएगी और माँ लक्ष्मी वहां पर विराजमान होगी। झाड़ू सफाई करता है, गंदगी हटाता है, आपके घर का मैल हटाता है। वो झाड़ू राहु को हटाने वाला झाड़ू और शुक्र के लिए रास्ता तय करने वाला राहु, रास्ता साफ करने वाला राहु, यानी झाड़ू। झाड़ू राहु का वो रूप है जो सकारात्मक रूप में माना जाता है, जिसके जरिए हम शुक्र को बल दे पाते हैं। राहु अपनी नेगेटिव गंदगी को अपने द्वारा ही साफ करना, सफाई रखना, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो झाड़ू राहु का पॉजिटिव रूप है, यानी आपके दिमाग में आने वाले जो विचार हैं, तरंगे हैं, वो राहु से संबंध रखती हैं और जब वो तरंगे पॉजिटिव हों तो सकारात्मक रिजल्ट आते हैं और जब वो नेगेटिव हो तो नकारात्मक रिजल्ट आते हैं। तो वो नकारात्मक ना हो, उन तरंगों को हम कंट्रोल कर सकें, उसके लिए हमें राहु का पॉजिटिव और नेगेटिव रूप को पकड़ना होता है। तो यहाँ पर आपको यही बात हम बता रहे हैं कि जो झाड़ू है वो राहु का पॉजिटिव रूप है, सफाई कर्मचारी राहु का पॉजिटिव रूप है। तो इसके जरिए हम यहाँ पर राहु को पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब ये कहाँ कहाँ पर काम आता है? राहु आपके जीवन में झगड़ों को रिप्रेजेंट करता है, किसी तरह के वाद विवाद को, नुकसान को, परेशानियों को रिप्रेजेंट करता है। जब आप झाड़ू का दान, आप उन परेशानियों को अलग अलग तरीके से करते हैं तो झाड़ू के जरिए आप राहु की उन परेशानियों को कंट्रोल कर लेते हैं। जब राहु आपके विवाह में रुकावट डाल रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में जूट का झाड़ू, उसके हैंडल पे पीले कपड़े में हल्दी की गांठें बांधकर जल प्रवाह करने से विवाह के रास्ते खुलते हैं। ऐसा 3 बार, 7 बार, 5 बार, 9 बार, 11 बार, जिस भी सीक्वेंस में आप करना चाहें कर सकते हैं। इससे आपके शादी के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, जो सड़क पर सफाई कर्मचारी के द्वारा झाड़ू लगाया जाता है वो पब्लिक प्लेस में गंदगी को हटाता है। उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है, एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है। वो पब्लिक झाड़ू, जब आप उसको किसी केस में जीतना चाहते हैं, किसी वाद विवाद से आप अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, आप कानूनी अड़चन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी जीत को निश्चित करने के लिए आप किसी इलेक्शन में खड़े हैं, आप किसी पोस्ट के लिए खड़े हैं, तो ऐसे में आपको सफाई कर्मचारी के द्वारा वो झाड़ू आशीर्वाद के तौर पर अपने सर पर रखवाना
आपकी जीत को निश्चित कर देता है। दोस्तों, आपने धन के लिए झाड़ू को बहुत समय प्रयोग करते हुए देखा होगा, खासकर दिवाली के समय पर। दिवाली के समय पर अगर आप झाड़ू किसी धर्म स्थान पर दान करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। राहु का स्वभाव अब धर्मी हो जाता है और वो आपको धन के संदर्भ में लाभ देता है। जो राहु लक्ष्मी का धुआं उड़ा सकता है, वही राहु अब लक्ष्मी के लिए रास्ते खोल देता है और आपको धन का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब चारों तरफ से आपके रास्ते घिरे हुए, आपको कहीं से भी कोई सटीक रास्ता नजर ना आ रहा हो, आप डिसीजन मेकिंग में दिक्कत महसूस कर रहे हो, तो ऐसे में अगर आप तीले वाला झाड़ू को खोलकर किसी चौराहे पर अपनी मनोकामना के साथ छोड़ देते हैं और दोबारा उस दिन उस चौराहे से दोबारा गुजरते नहीं है, तो इससे आपकी जो भी रुकी हुई मनोकामना है, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। आपके जो भी एफर्ट्स हैं उसको एक नई दिशा मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि झाड़ू राहु का उपाय किस तरह से बन गया है, किस तरह से हम राहु की नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। बीमारी, बदनामी, अड़चने, परेशानियां, चाहे वो राहु की दशा में हो, अंतरदशा में हो, तब भी इन उपायों के जरिए हम राहु से निजात पा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।